So hello everyone. So this is going to be the first video on the channel. और आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका कोफिशिएंट, वो सब निकालने सीखने जा रहे हैं और उसके बाद वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी सीखेंगे। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है? बहुत बच्चों को नहीं आता है और ये एक फिक्स क्वेश्चन मान लो तुम। तो इसके लिए पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे। जैसे आप लोग बोर्ड्स में ऐसे लैंग्वेज वगैरह सब कुछ ऐसे ही कर लेंगे, आपका मार्क्स पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए सॉल्यूशन के बाद हमें पहले ये कंटिन्यूस सीरीज़ का आता है, हमेशा कंटिन्यूस सीरीज़ का ही आएगा क्योंकि ये कंपैरेटिवली ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो सॉल्यूशन के बाद एक एक्स लिख लेंगे, कैपिटल एक्स, जो हम ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है उसको एक्स डिनोट कर लेंगे। ठीक है, एक्स मतलब वेट। हाँ, वेट लिख लिया। अब इसको कॉपी कर लो। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ठीक है, उसके बाद दूसरा कॉलम में क्या लिख लेंगे, मतलब एफ़ लिख लेंगे। एफ़ मतलब नंबर ऑफ़ बॉयज़, जो हमें नीचे दिया हुआ जाता है वो है नंबर ऑफ़ बॉयज़। और वो कितना है? 10 to 20 में 4, उसके बाद 3, उसके बाद 7, 5 और फिर 8। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिख लेंगे? एम। एम मतलब क्या हुआ? मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू किसका लेना है ये भी पता चलना चाहिए। तो एक्स का मिड वैल्यू लेंगे हम। ठीक है, इसका मिड वैल्यू इधर ले लेंगे। सो 10 और 20 के बीच में क्या आता है? 15 आता है। ये तो हमें पता चल गया, लेकिन कैसे निकाले, कैसे? अगर मान लो पॉइंट वाला आ गया या फिर और कुछ, तो उसके लिए एम मतलब क्या होता है? ए प्लस बी बाई 2। मतलब अब जैसे कि तुम्हें 10 to 20 का निकालना है। ठीक है, तो इसका हो गया 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, मतलब 30 डिवाइड बाई 2, जो कि आएगा हमारा 15। तो ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद 15 आया, 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया और 55 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम एफ एम निकालेंगे। तो एफ एम के लिए हमारे पास 15 4 जा 60 हो गया, 25 3 जा 75 और हाँ, तो 35 इंटू 7 हो जाएगा 245 और उसके बाद 5 इंटू 45 होगा 225 और 55 इंटू 8 440 हो जाएगा। उसके बाद आपको निकालना है समेशन एफ एम। समेशन का मतलब ऐड कर देना होता है। ठीक है, कभी भी आपको समेशन दिखे तो ऐड कर देना। तो 60 75 245 225 और 440, इस सबको जोड़ने के बाद 1045। ये आप लोग कॉलम इधर बना लेना, मेरा थोड़ा जगह की कमी है। ठीक है, इसके लिए अब फिर से एम स्क्वायर निकालेंगे हम, क्योंकि हम एम स्क्वायर और 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, 25 का 625 हो गया और उसके बाद हमें चाहिए 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर कितना आता है? 1225। और उसके बाद चाहिए 45 का स्क्वायर, मतलब 2025 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 55 का स्क्वायर 3025। और अब हम क्या करेंगे? हम समय एफ एम स्क्वायर निकालेंगे। अब पहले एफ से एम को मल्टीप्लाई करके ये कॉलम बनाया था। ठीक है, अब एफ से एम स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके ये कॉलम बनाएंगे, मतलब 225 इंटू 4 करेंगे, वो आ गया 900। ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई किया। अब 3 इंटू 625, 3 इंटू 625 करेंगे, 1875 आ गया। उसके बाद 7 इंटू 1225 करेंगे, 7 इंटू 1225, जो कि आता है 8575 और 2025 टाइम्स कितना करेंगे? 5। ठीक है, वो आ गया 10125। उसके बाद 8 इंटू 3025, 3025, वो आ गया 24200। अब इसको भी ऐड कर लेंगे, यानी कि समेशन एफ एम स्क्वायर कितना होगा? 24200, हाँ, प्लस 10125 प्लस 8575 प्लस 1875 प्लस 900 456। मैं कैलकुलेशन में कहीं रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो कैलकुलेशन अभी थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन मेथड यही करना है। ठीक है, आप लोगों को कोई भी प्रोसेस स्किप नहीं करना है, जितना मैं कर रहा हूँ उतना करना है।
अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, सिग्मा, मतलब ऐसा एक सिंबल। तो इसका फार्मूला आप लिख लेंगे समेशन एफ एम बाई एन, समेशन एफ एम स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एफ एम अपन एन होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये रूट में, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। ये फार्मूला आपको हर कहीं पे काम आ जाएगा, चाहे डिस्क्रीट सीरीज ले लो या फिर कोई और। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर थोड़ा सा जगह लेके, अब समेशन एफ एम स्क्वायर हमारा है 45675, ठीक है। अब एन हमारा कितना है, एन मतलब समेशन एफ को आपको जोड़ लेना है, तो आपका एन आ जाएगा जो कि आता है, और समेशन एफ एम जो कि हमारा 27 आएगा, एफ एम नहीं सॉरी समेशन एफ जो कि एफ का सम है, ठीक है। सम मतलब ऐड, और इसको 27 से डिवाइड कर लेंगे माइनस। अब समेशन एफ एम, अपना समेशन एफ एम कितना है 1045 डिवाइड बाई 27, इसका हम होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमारा किधर आ गया, इधर आ गया, तो 45675 डिवाइडेड बाई 27 कितना होता है, 1691.67 होता है, ठीक है। ये आप डिवाइड करके देख सकते हैं कैलकुलेटर पे, और 1045, और ये हमारा आ जाएगा 38.7 का होल स्क्वायर, जो कि अब फिर से एक बार आप कैलकुलेशन दिखा सकते हैं, 1691.67 माइनस 38.7 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा, रुकिए, 38.7 का स्क्वायर, अभी हम 1497.69 आ रहा है, 1497.69 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इसको फिर से एक बार रूट में डालेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका पूरा कैलकुलेशन करके इतना आ जाएगा, ठीक है, 13.92 इतना करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्लीट हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद अब कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, तो इधर कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा स्पेस इधर बच रहा है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर सिग्मा जो बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एक्स बार, और एक्स बार का मतलब क्या होता है हम सबको पता होगा, ये मीन होता है। तो उसके लिए हमें मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन कैसे निकालोगे, मीन के लिए एक्स बार इक्वल्स टू, नाउ एक्स बार इक्वल्स टू, ये स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकाल रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसके लिए हमें एक्स बार निकालना पड़ता है। एक्स बार का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स बाई एन, और इस केस में समेशन एफ एम बाई एन, जो हमारा 27 जो हमारा एन है, ठीक है, समेशन एफ एम 1045 है और एन 27 है, तो हमारा कितना है, ये आएगा 38.7। तो फिर इस वैल्यू को ले जाकर अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ सिग्मा जो है ये पूरा लिख लेना, ठीक है, COE, सिग्मा जो है वो हमारा सिग्मा बाई एक्स बार था, ठीक है। तो हमारा सिग्मा कितना आया था 13.92 बाई 38.7 आ गया। तो 38.7 कहाँ हुआ, इतना इसका कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है। 13.92 डिवाइडेड बाई 38.7 आपका आ जाएगा 0.359, मतलब 0.36 बोल लो, 0. इधर दिख नहीं रहा है, सॉरी, थोड़ा सा भी हम ऐसा करेंगे, ठीक है। तो 0. कितना आया था 36, तो हमारा ये कोफिशिएंट ऑफ सिग्मा जो है 0.36 आ गया। इतना करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। और वेरिएंस मतलब वेरिएंस क्या होता है, मतलब वेरिएंस का भी फॉर्मूला लिख देता हूँ, ऐसे चाहिए कभी कभी पूछ सकता है। सिग्मा स्क्वायर मतलब इसको अगर आप स्क्वायर कर दोगे ये स्टैंडर्ड डेविएशन को, वो होता है वेरिएंस। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और वेरिएशन, जो भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चलो वो होता है सिग्मा बाई एक्स बार इंटू 100%। जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका 100% इंटू 100 कर दो तो वो आ जाएगा
36%। तो इतना ही है। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है।